Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। दूसरे चरण का मतदान आज समाप्त हुआ। अब सवाल यह है कि चुनाव जीतेगा कौन। 5 सीटों पर बिहार में चुनाव हुए हैं। कौन बाजी मारेगा, किसकी होगी हार, इसको बताने के लिए हम आज चुनाव के ठीक बाद उपस्थित हुए हैं, ताकि हम आपको ये बता सके कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो उससे पहले रुझान क्या है, इसकी जानकारी आपको हो। इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे चरण के इस चुनाव में सबसे हॉट सीट रही पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन चुनाव के दिन ये आमने सामने का मुकाबला निकलकर सामने आया। त्रिकोणीय मुकाबला हमने इसलिए कहा क्योंकि जेडीयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती, और त्रिकोण इसको बनाया निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने। पप्पू यादव पूर्णिया से 2 बार के सांसद रह चुके हैं और इस बार चुनाव लड़ने आए थे वो कांग्रेस से, लेकिन सीट चली गई आरजेडी को, तो हो गया ये हॉट सीट, त्रिकोणीय मुकाबला। आज जो मतदान हुआ है उसमें यह स्पष्ट तौर पर उभर के सामने आया कि मुकाबला जेडीयू और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के बीच ही है। हमने चुनाव के दौरान पूर्णिया के कई बूथों का दौरा किया, ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा किया, कस्बा भी गए, धमदाहा भी गए। तो या तो कैंची या फिर तीर, इसी के बारे में ज्यादा कुछ सुनाई दिया। कहने का मतलब यह है कि कैंची जो है वो पप्पू यादव का चुनाव चिन्ह है और तीर जो है वो जेडीयू का चुनाव चिन्ह है, आप सब जानते ही हैं। तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला है कड़ा तो है, लेकिन एज यहां पे जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा को है। देखिए 2009 से, माफ कीजिएगा 2014 से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 14 में जीते, 19 में जीते और ये उनका तीसरा चुनाव है। तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि हम दीवाने हो गए, यानी कि संतोष कुशवाहा लगता है कि बाजी मार जाएंगे। वो इसलिए मार जाएंगे कि आरजेडी कहीं चुनाव में यहां पर दिखाई नहीं दी, और आरजेडी का मुख्य उद्देश्य था पप्पू यादव को हराना। इसका लाभ संतोष कुशवाहा को मिला, और मुझे लगता है कई लोगों से बातचीत से यही निकल के सामने आता है कि संतोष कुशवाहा को एज है, वो चुनाव जीत सकते हैं। अब दूसरे सीटों की चर्चा करते हैं। देखिए कुल मिलाकर 5 सीटें हैं। चूंकि पूर्णिया एक हॉट सीट है तो इसलिए उसकी चर्चा हमने पहले कर दी। 5 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, इस 5 सीटों पर जो मुकाबला है वो जेडीयू का महागठबंधन से सीधा मुकाबला है। सीधा पूर्णिया में तो नहीं कहेंगे, लेकिन और जगह पे भी, हालांकि किशनगंज में भी ओवैसी की पार्टी है AIMIM, तो वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले शुरुआत करते हैं भागलपुर से। पूर्णिया की चर्चा तो हम कर चुके। भागलपुर में अजय मंडल दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जेडीयू के टिकट पे। पिछली बार वो जीते थे, लेकिन इस बार उनका मुकाबला आरजेडी से नहीं है बल्कि कांग्रेस से है, और कांग्रेस ने बड़ा ही कद्दावर वहां के विधायक अजीत शर्मा को
मैदान में उतारा, काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार भी किया अजीत शर्मा ने। राहुल गांधी भी आए, तमाम रैलियां हुई, लेकिन स्थिति परिस्थिति जो भी कह लीजिए कुछ ऐसी बन रही है। देखिए, एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा शहनवाज हुसैन का। शहनवाज हुसैन पिछले 2 सालों से भागलपुर में मेहनत कर रहे थे, भागलपुर के सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनको इस बार टिकट नहीं मिला। उसका सेटबैक भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको लगा। बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े निराश हुए इसको लेके, और शुरुआत में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल का बेहद अभाव था, और अंत तक ये बना रहा। ये भी तय है आज चुनाव के दिन भी कई जगहों पे, क्योंकि ये सीट जो है भागलपुर वैसे तो बीजेपी की सीट है, लेकिन 2019 में गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत ये जेडीयू के हिस्से में चली है। अजय मंडल चुनाव जीते, इस बार भी चुनाव मैदान में है। अति पिछड़ा वोट बैंक, गंगोता वोट, ये सब जो वोट है, हालांकि महागठबंधन के पास भी यादव प्लस मुस्लिम और उसके बाद जिस जाति से अजीत शर्मा आते हैं उसका भी सपोर्ट मिला है। तो निश्चित तौर पर अजीत शर्मा ने अच्छी फाइट दी है, लेकिन यहां भी एज मुझे जेडीयू को ही मिलता दिखाई दे रहा है। अब तीसरी सीट की चर्चा करते हैं बांका की। बांका में सीधा मुकाबला जेडीयू के गिरधारी यादव और आरजेडी के जयप्रकाश यादव से है। जयप्रकाश यादव पिछला चुनाव हार गए थे और तब से उन्होंने लगातार मेहनत की यहां पर बांका में। पर गिरधारी यादव पिछली बार चुनाव जीते, लेकिन इस बार मतदाताओं की यह शिकायत रही कि वो लोगों के बीच जाते नहीं है। इसके बावजूद हम कहेंगे, क्योंकि यहां की भी स्थिति परिस्थिति ऐसी थी, यहां सीधी लड़ाई है। पिछली बार पुतुल देवी थी चुनाव मैदान में, इस बार नहीं है, जो कि गिरधारी यादव को इसका लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहां यादव जो है, यादव ही डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों उम्मीदवार यादव जाति से आते हैं। और गिरधारी यादव को लगता है कि कटोरिया और बेलहर, ये 2 जगहों से उनको काफी लीड मिल जाती है। दोनों यादव बहुल इलाका है, उनका अपना पुराना इलाका रहा है। हालांकि वो भी पुराने आरजेडी के नेता रहे हैं, लेकिन अब जेडीयू में हैं। निश्चित तौर पर ये स्थिति ये इंगित करती है कि उनको एज है बांका में। अब तीसरी सीट पे आते हैं, चौथी सीट पे आते हैं। चौथी सीट जो है वो कटिहार है। कटिहार भी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इस बार चुनाव जो हुआ, देखिए कटिहार का हम कह सकते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है, 40% के करीब मुस्लिम हैं वहां पर। और आज जब वोटिंग हो रही थी जुम्मे के दिन, ये किशनगंज पर भी लागू होता है, क्योंकि किशनगंज का भी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो दिन में नमाज अदा की जाती है। जिस वक्त पर नमाज अदा करने की बात हुई, उस बीच में महिलाओं ने 2 घंटे तक जमकर वोटिंग की। तो काफी हम कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से वोटों को डाला गया, ताकि भीड़ भाड़ ना हो। पुरुष अगर मस्जिद में है तो उस समय महिलाएं मतदान केंद्र में हैं। ये कटिहार और किशनगंज दोनों जगह देखने को मिला। कटिहार की चर्चा करें तो तारिक अनवर 13वीं बार चुनाव मैदान में है। 5 बार वो चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा के, और इस बार कहा जा रहा है कि वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक सिंपैथी वोट उनके प्रति है लोगों का। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं वो। निश्चित तौर पर इस बार स्थिति परिस्थिति जो कटिहार की है, क्योंकि पिछली बार कुछ मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे निर्दलीय के रूप में, उन्होंने भी वोट काटा था। तो इससे दुलाल चंद गोस्वामी जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, पिछली बार चुनाव जीते थे, उनको उसका फायदा मिला था। पर इस बार वो फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है।
और सबसे बड़ी बात रही यहाँ जेडीयू को अगर झटका लगेगा तो बहुत वजह है कि उम्मीदवार की वजह से, क्योंकि उम्मीदवार को लेकर नाराजगी देखी गई, क्योंकि वो लोगों के बीच में आते नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वहां कांग्रेस को एज है। उसी प्रकार किशनगंज में भी हम देखें तो हमने पहले भी कहा है कि मोहम्मद जावेद आजाद जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पिछली बार भी जीते थे 35,000 मतों से, इस बार उससे ज्यादा मतों से जीतेंगे। उसकी वजह है जेडीयू ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया उसकी छवि, और एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम, हालांकि पिछली बार उन्होंने काफी तगड़ी फाइट दी थी, तीसरे नंबर पर जरूर रहे, लेकिन 2,95,000 वोट लेके आए थे। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस यहां पर अपना सीट रिटेन कर रही है, बरकरार रख रही है, और अच्छे मार्जिन से यहां पर चुनाव जीत सकती है कांग्रेस। और यहां एक बड़ा दिलचस्प मामला है, यहां पर हिंदू वोटर जो है वो एआईएमआईएम के डर से वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो ये भी एक एलिमेंट है, इसलिए बताना जरूरी था। हालांकि ओवैसी काफी मेहनत कर रहे हैं सीमांचल में, लेकिन इस बार लगता है बहुत ज्यादा उनको फल मिलने नहीं जा रहा है। तो ये थे 5 सीटों पर जो आज मतदान हुए उसका आकलन। तो आखिरी में जो रिजल्ट है, 5 में से जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, 3-2 का है। पिछली बार 4-1 का था, इस बार 3-2 का, 3 जेडीयू 2 कांग्रेस। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।